everyone, चलो let's move on to the next question. इसमें आपको इनपुट गिवन है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये आपको इनपुट गिवन है. उसके बाद कुछ प्रोसेस किए हैं स्टेप्स को, लाइक स्टेप 1 to 8, एंड जो स्टेप 8 तक ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट है. चलो एक बार समझते हैं. सपोज मेरे को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हाउ डू आई डू इट? आई टेल यू. लास्ट स्टेटमेंट मतलब जो आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करो. स्टेप बाय स्टेप अभी मत चलो. सबसे पहले क्या करो, आउटपुट को ऑब्जर्व करो और उसमें देखो कि क्या रिजल्ट आया, क्या आउटपुट आया. यहाँ पे सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप देखते हो कि वो अल्फाबेटिकली है या नहीं है. तो चेक करते हैं. ITPOLJMWFN. नो, ये अल्फाबेटिकली नहीं है. फर्स्ट अगर हम फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग देखें, बिकॉज W तो बाद में आता है, F से तो पहले ही आता है, तो ये अल्फाबेटिकल में नहीं है. और क्या हो सकता है? एक और चीज हो सकती है कि नंबर ऑफ लेटर्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट यहाँ पे तो नहीं है बिकॉज 5 then 3. नो, इट्स नॉट करेक्ट. तो अब क्या चेक करते हैं? एंड वाला जो लेटर है, जैसे इंडिया में A, देन दो में E, प्राइम में अगेन E, ऑफ में F, L, जवाहर में R, देन अगेन R, S, T, U. अब आपको क्या पता चला कि ये एंड के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है. गॉट इट? तो आपको समझ आ गया इनपुट गिवन है और आउटपुट कैसे अरेंज्ड है. एंड वाला जो लेटर है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है. ओके, अब कैसे अरेंज हो रहा है हमने क्या पढ़ा था? वन इज शिफ्टिंग एंड अदर वन इज रिप्लेसिंग. अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है. ऑलराइट, सो लेट्स गो. फर्स्ट इंडिया आना चाहिए. इंडिया आ रहा है कहाँ से? एंड से, स्टार्टिंग में. और यहाँ पे जवाहर भी है. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा. बिकॉज अगर रिप्लेस होता तो इंडिया जवाहर की प्लेस पे आता, बट हमने यहाँ पे क्या किया? इंडिया को सिर्फ फ्रंट पे लेकर आए. दैट मीन्स शिफ्टिंग हो रही है, नॉट रिप्लेसिंग. गेटिंग इट? तो ये चीज की है. फर्स्ट स्टेप में इंडिया को लाए हैं. सेकेंड स्टेप में द आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे HE है और ME है, तो पहले क्या आता है? HE आएगा, ME आएगा. H आता है M से पहले, तो इस वजह से दो पहले, देन प्राइम है. ऐसे ही इधर जवाहर एंड मिनिस्टर, R सेम है. E पहले आता है या फिर A पहले आता है? A पहले आता है. दैट्स वाई जवाहर पहले मिनिस्टर से. ओके, सो क्या किया? स्टेप 1 में इंडिया को लेकर आए हैं. स्टेप 2 में दो को लेकर आए हैं. स्टेप 3 में प्राइम को लेकर आए हैं, ऑफ को. ऐसे ऐसे हम एक एक को लेकर आ रहे हैं उसकी सीक्वेंस में. गेटिंग इट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. इसका पार्ट देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. फर्स्ट पार्ट इज, आपको इनपुट गिवन है. मैं पहले एक बार पूरा लिख देती हूँ. राहुल गांधी is son of Rajiv Gandhi. ठीक है, क्या था हमारा? अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड. ओके, तो इसमें क्या? अब मैं स्टेप्स में सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेटर मेंशन करूंगी. ऑलराइट, तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं. नंबरिंग देख लेते. सबसे पहले क्या आना चाहिए? सेकेंड. हाँ, सबसे पहले क्या आना चाहिए? L आएगा, I आएगा, S N F V I. I आएगा. ठीक है, I आएगा स्टार्टिंग में. तो दोनों ही गांधी हैं, तो कोई भी वन ले लो. सपोज इसको वन ले लेते हैं. सेकेंड. उसके बाद क्या आना चाहिए? L. थर्ड. L के बाद क्या आएगा? N. N. फोर्थ. आफ्टर दैट what should come? Oh sorry, just a second. F is also there, no? So before I, it should be F. So 1, 2, 3, 4,
आफ्टर दैट N, 5, 6, 7. ओके, नंबरिंग क्लियर है? अब क्या करना है? स्टेप 1 में सबसे छोटा सबसे पहले लाना है, दैट मीन ऑफ आएगा पहले, एफ आएगा पहले, उसके बाद वही सीक्वेंस में लिख दो एल, राहुल का एल, गांधी का आई, एस, एन, सन का एन, ऑफ डन, वी, आई अगेन. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप में क्या आएगा फ्रंट पर? आई. ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ, आई, एल, एस, एन, वी, आई. ओके. स्टेप 3 क्या होगा? अगेन आई आएगा, तो एफ, आई, एल, एस, एन, वी. समझ आ रहा है? स्टेप 4 क्या होना चाहिए? आई, उसके बाद आएगा 3 हो गया, फोर्थ एल. एल तो अपनी पोजीशन पे है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर एन. ये आएगा इधर एफ, आई, एल, एन, एस, वी. अब फिफ्थ स्टेप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यही हमारा फाइनल आउटपुट है वाई, बिकॉज एस और वी अपने करेक्ट पोजीशन पर है, एस एंड वी. ठीक है. तो इसमें कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है? 4 स्टेप्स. और आउटपुट क्या है? ये स्टेटमेंट. ठीक है, कर लोगे इतना? चलो एक और पार्ट देख लेते हैं इसका. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट स्टेप. ठीक है. और स्टेटमेंट इज सोनिया गांधी है फ्रॉम Italy. Input is Sonia Gandhi here from Italy. ठीक है. लास्ट लेटर देख लो. अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं. सबसे पहले आएगा A, आफ्टर दैट I, then L, 4 and 5. It's already in the correct position, right? 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट है. तो क्या होगा लास्ट लेटर, लास्ट स्टेप का? लास्ट स्टेप तो यही एक स्टेप है, तो क्या है इसका? इटली इज द आंसर. ऑलराइट. चलो, that's great. So that's all for this part. Now move on to the next. इसमें देख समझ आ गया क्या कर रहे थे? इसमें लास्ट वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है हमें, और कुछ भी कुछ भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो इसको. ओके, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें ऑब्जर्व करो ये इनपुट, स्टेप्स, आउटपुट. आउटपुट में देखते हैं कि क्या है रिजल्ट. आउटपुट इज आई have star, little wonder, twinkle twinkle. Alright, ये हमारा आउटपुट है. क्लियरली विजिबल है कि क्या पैटर्न है. क्या पैटर्न है? नंबर ऑफ लेटर्स का. नंबर ऑफ लेटर्स मिनिमम है 1, then 3, 4, 5, 6 and 7 and 7. 6, 7 and 7, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ अ वर्ड. तो वही चीज हमने करनी है. इसमें क्या है, इसका प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कैसे अरेंज कर रहा है आउटपुट को? नंबर ऑफ लेटर्स की हेल्प से. ठीक है. सबसे पहले आपकी नजर जो है वो आउटपुट पे जानी चाहिए, बिकॉज अगर आउटपुट समझ में आ गया ना आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि ओके ये ऐसे ऐसे मूव करना है इसको, फिर तो वो इजी हो जाएगा. ओके. स्टेप 1 में क्या है? आई को. अब इसमें बस हमें एक चीज चेक करनी होती है थ्रू दी स्टेप्स की, वो शिफ्टिंग हो रही है या फिर वो रिप्लेसिंग हो रही है. ओके. तो जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे आई को फ्रंट पे लेकर आना है, और ट्विंकल 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 ही है. दैट मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, नो रिप्लेसमेंट. ओके. सो आई को हम फ्रंट पे ले आए. उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाउ आएगा, बिकॉज उसके 3 लेटर्स हैं. हाउ आएगा. उसके बाद आना चाहिए स्टार. एंड देन आपको दिख रहा है लिटिल एंड वंडर में 6 अल्फाबेट्स हैं.
तो आप इसमें से कोई भी फ्रंट पर रख सकते हो। तो मैंने फ्रंट पे वो रखा है जो लेफ्ट से पहले आता है। इसमें कोई से कंपल्शन नहीं है या फिर इसमें कोई आपको लेटर्स नहीं देखने, बिकॉज ऑर्डर इज नंबर ऑफ लेटर्स ओनली। अगर किसी में 7 है तो उसमें भी फ्रंट पे कोई भी आ सकते हैं, किसी में 8 है तो उसमें भी फ्रंट पे कोई भी आ सकते हैं। लेटर आपको लेटर देखने, सिर्फ अल्फाबेट नहीं देखना। ऑलराइट, तो ये समझ आ गया क्या कंसेप्ट है। एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन है आई वांट टू डांस। ये इनपुट है आपका, आई वॉन्ट टू डांस। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं रादर देन राइटिंग ये पूरा स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, मैं क्या करती हूँ इसके नंबर ऑफ लेटर्स मेंशन कर देती हूँ। तो इसके नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 1 4 2 5। बस आपको इसको अरेंज करना है। अब तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होना चाहिए। स्टेप 1 तो क्लियर है, मतलब 1 तो अपनी पोजीशन पे है, तो स्टेप 1 में सेकंड को अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 4 एंड 5। तो अब आपको दिख रहा है सारे इसमें सिर्फ स्टेप 1 ही यूज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, या फिर हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। सो हाउ मेनी स्टेप्स आर ओनली 1 स्टेप। ऑलराइट, और अगर इसे यहाँ पूछा होता कि व्हाट वुड बी द लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड होता डांस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जस्ट इसमें नंबर ऑफ लेटर्स मेंशन कर रही हूं, बिकॉज यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट गिवन है विच इज आज फिर जीने की तमन्ना। दिस इज द इनपुट। तो रादर देन राइटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लेटर्स मेंशन कर देती हूँ। तो इसमें है 3 देन 4 देन 5 देन 2 एंड देन 7। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना है कि लास्ट स्टेप क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स गिवन है, अरेंज कर दो। स्टेप 1 में क्या होगा, सेकंड सबसे फ्रंट पे आना चाहिए। आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। अगेन एक ही स्टेप के बाद सारा अरेंज हो गया। ओके, सो क्या है इसका, 2 के लिए था की, 3 के लिए था आज, 4 के लिए था फिर, 5 के लिए था जीने, और 7 के लिए था टमाटो। ऑलराइट, तो ये है इसका फाइनल स्टेप। समझ आए दोनों क्वेश्चन, क्या करना है इसमें। इनपुट गिवन है, प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है, और फिर आउटपुट निकालने के बाद जो भी आपसे पूछा है वो चीज आपको मेंशन करनी है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखा हमने। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इनपुट गिवन है, प्रोसेस करना है, आउटपुट निकालना है, और फिर लिखना है कि क्या स्टेटमेंट है। ऑलराइट, चलो एक बार नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स का ही है क्वेश्चन। इनपुट इज पेपर एंड पल्प, पेपर एंड पल्प is importantly important। ग्रामेटिकली तो यहाँ पे आर आना चाहिए, बट क्वेश्चन में इज मेंशन्ड है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ लेटर्स का रोल है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग इट। ऑलराइट, तो क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो आप, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स से आप इसको कर लो। 5 3 4 2, इम्पोर्टेंट में है कितने, 4 9, और इसमें 11। ठीक है, क्वेश्चन इज आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप बताना है कि कौन सा होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम। लास्ट स्टेप अरेंज ही करना है, आपको समझ आना चाहिए कि क्या स्टेप्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट, स्टेप 1 में क्या आना चाहिए, सेकेंड फ्रंट पे आ जाना चाहिए बिकॉज उसमें सबसे कम लेटर्स हैं। तो 2 5 3
4 11 9। आप भी ऐसे नंबर्स का यूज कर सकते हो बिकॉज आपको सपोज एग्जाम में आया तो आप ये पूरे कंप्लीट वर्ड्स तो लिखने बैठोगे नहीं, है ना। आपको भी कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे हर एक टर्म के, जिससे आप करके फिर उसको जंबल कर सकते हो सो दैट वो इजी हो और क्विक हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 3 5 4 11 9। स्टेप 3 में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। 2 3 4 5 11 9। और स्टेप 4 में क्या आना चाहिए, तो 2 3 4 5 9 11। आंसर क्या है, स्टेप 4। समझ में आया कितने स्टेप से, मतलब कौन सा लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 4। एक और टाइप देख लेते हैं इसका ही। क्वेश्चन इज लैपटॉप्स हैव रिप्लेस्ड कंप्यूटर्स इन इंडिया। इनपुट है लैपटॉप्स हैव रिप्लेस्ड कंप्यूटर्स इन इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है लास्ट वर्ड क्या होगा लास्ट स्टेप का, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम, नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। नंबरिंग एज ए नंबर ऑफ लेटर्स लिख लेते हैं। तो इसमें कितने हैं, 7 4 8 9 2 5। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले आना चाहिए इन फ्रंट पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एंड नेक्स्ट है 7 इधर ही रहेगा बिकॉज हम शिफ्ट कर रहे हैं नॉट रिप्लेस। 7 देन 4 8 9 5 एज इट इज। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 4 7 8 9 एंड 5। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड स्टेप में 5 आ जाएगा। थर्ड क्या है, 2 4 5 7 8 एंड 9। Getting it? फोर्थ 2 4 5 7। फोर्थ की जरूरत नहीं है भाई, सी बिकॉज सारे के सारे यहाँ पे अरेंज है। 2 4 5 7 8 9। तो अभी आपको बताना था लास्ट वर्ड क्या है लास्ट स्टेप का। इससे भी बता सकते हो आप 9th किसका था, कंप्यूटर्स का, तो आंसर इज कंप्यूटर्स। नहीं तो एक और कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते थे। क्या, लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग अरेंज होगा सारे नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में इनिशियली जो लेटर्स होंगे उनमें नंबर ऑफ लेटर्स कम होगा, बट जो एंड में वर्ड्स होंगे उनके नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, मतलब हाईएस्ट होंगे। तो अगर लास्ट स्टेप की बात की जाए, मतलब ये प्रॉपरली अरेंज्ड है, तो इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेप का लास्ट वर्ड ऑब्वियसली वो होना चाहिए जिसके नंबर ऑफ लेटर्स के हाईएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट किसके, कंप्यूटर्स के। तो ये तो कॉमन सेंस ही थी कि इसमें कंप्यूटर्स आंसर होना चाहिए। बट किसी को अगर डेमो की जरूरत है, लाइक उनको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप भी मैंने यहाँ पे कर दिया, समझ आ गया, इजी है। इनपुट देखना है, ठीक है, उसके बाद आउटपुट भी देखना है। आउटपुट देखा आपने, जैसे ही आपको समझ में आया कि ये ऐसे प्रोसेस कर रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये स्टेप, अगर आपको आउटपुट समझ आ गया कि ये वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो फिर आपको स्टेप भी क्लियर हो जाएंगे कि वो मूव कैसे हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। तो यही चीज हमने इधर करी है, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका पार्ट किया है, समझ आ गया, आई होप। थैंक यू सो मच। ये आज के क्वेश्चन उतने थे, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Crack IELTS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam.
Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. Download Kushmanda IAS HCS Academy ऐप. विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए. Join Kushmanda IAS HCS Academy. 100% success in all government exam.